नमस्कार दोस्तों, योशो लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान योग, और सीखेंगे कि ध्यान की गहराई में उतरकर हम अपनी ऊर्जा को कैसे बदल सकते हैं। इस वीडियो में मैं इस किताब के अध्यायों का विस्तार से सहज शब्दों में आपके सामने रखूंगा। अगर आप भी अपने जीवन में एकाग्रता और सुकून की तलाश में हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय, चेतना की शक्ति और खजाना। ध्यान की समझ और पूर्व तैयारी। आपने कस्तूरी मुर्ग के बारे में तो सुना ही होगा। वह ऐसा हिरण होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी छिपी होती है। कस्तूरी की भीनी भीनी खुशबू उसके मन को भाती है। वह उसे पाने को व्याकुल होकर जंगल में भटकता रहता है, क्योंकि वह इस राज को नहीं जानता कि जिस कस्तूरी की खोज में वह भटक रहा है, वह तो उसके भीतर ही छिपी है। यही हाल इंसान का भी है। उसके जीवन की मूल चाहत प्रेम, आनंद, शांति, संतुष्टि, करुणा, विशालता है, जिसे अध्यात्म में परमानंद भी कहा गया है। यह परमानंद सदा रहने वाली अवस्था है। यही उसका सच्चा खजाना है, और यह खजाना उसके भीतर ही है, जिसे हम परम स्रोत या सेल्फ कहते हैं। उस परम स्रोत को खोजकर, उससे जुड़कर यह सदा रहने वाला खजाना पाया जा सकता है। मगर कस्तूरी मुर्ग की तरह इंसान भी इस रहस्य को नहीं समझता और उस परमानंद रूपी खजाने को बाहर की दुनिया में खोजता है। उसे लगता है यदि उसके पास महल जैसा बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा हो, उसके बच्चे अच्छे से सेटल हो जाए, वह पूरी दुनिया घूमे, तो उसे कायम रहने वाली खुशी मिलेगी। यदि यह बात सही है, तो जरा उनसे पूछिए जिनके पास ये सब सुख सुविधाएं हैं। वे लोग भी किसी न किसी बात को लेकर दुखी और शिकायतें करते मिलेंगे। संसार में कुछ ऐसे सेलिब्रिटी हुए हैं जिनके पास सब कुछ था, पूरी दुनिया उनकी दीवानी थी, फिर भी उनका अंत शरीर हत्या से हुआ। सोचिए, सब कुछ पास होने पर भी वे कितने असंतुष्ट और व्यथित होंगे, क्योंकि वे भीतर से खजाने से अनजान थे। जिसने वह भीतर का खजाना पा लिया, वह सूली पर चढ़कर भी मुस्कुराता है, वरना सब कुछ होते हुए भी भिखारी समान रोता ही रहता है। आपको इस खजाने की तलाश में कहीं दूर नहीं जाना है, बल्कि अपने भीतर ही खो जाना है, और भीतर खोकर पाने का मार्ग ही ध्यान है। अंततः ध्यान के महत्व को समझते हुए हमें इस पूरी समझ के साथ अपनाना है। यह तो इसकी सच्चाई यह है कि जैसे जैसे आप सच्चे ध्यान में आगे बढ़ते हैं, आप जीवन में झूठे दुखों से तुरंत मुक्त होते जाते हैं।
अब आप सोच सकते हैं, दुख तो दुख है, उसमें झूठा सच्चा क्या है? तो इसे समझिए, हमारे ज़्यादातर दुख झूठे ही होते हैं, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, बस हमारी सोच उन्हें जन्म देती है। उदाहरण के लिए, पड़ोसी ने नई कार खरीदी या आपके सहकर्मी का प्रमोशन हो गया, तो आपके भीतर दुख जन्म लेता है। मन में बड़बड़ शुरू हो जाती है, सबके जीवन में कितना अच्छा चल रहा है, एक मैं ही हूँ किस्मत का मारा। काश उसकी तरह मेरे भी कॉन्टैक्ट्स होते तो मेरा भी प्रमोशन होता, मैं कार खरीदता, मैं ज़्यादा काबिल था, फिर भी प्रमोशन उसे दे दिया। इस तरह लोगों ने जीवन में अपनी गलत मान्यताओं के कारण खुद से ही न जाने कितने झूठे दुख पाले हुए होते हैं। जैसे किसी की शादी नहीं हुई तो वह दुखी, जिसकी शादी हुई पर बच्चे नहीं हुए वह दुखी, जिसके बच्चे हुए पर लड़का नहीं हुआ वह इसलिए दुखी, जिनका लड़का है मगर इंजीनियर नहीं बना इसलिए दुखी, जिनका लड़का इंजीनियर बन गया मगर उसके घर वालों की मर्जी से के खिलाफ शादी कर ली वे इसलिए दुखी, जिसने घर वालों की मर्जी से शादी की मगर बहू सेवा नहीं करती इसलिए वे दुखी। कहने का अर्थ, कुछ न कुछ दुख हम खुद से बनाकर रखते हैं, और यही दुख झूठे दुख है जो कुदरत ने दिया, हमने स्वयं, कुदरत ने नहीं दिया, हमने स्वयं क्रिएट किए हुए हैं। जैसे जैसे सत्य और ध्यान की समझ जीवन में उतरती है, ध्यान का अभ्यास होता है, वैसे वैसे झूठे दुख तो तुरंत ही निकल जाते हैं। जो असली दुख लगते हैं वे भी अध्यात्म के सही समझ मिलने पर और ध्यान द्वारा स्रोत से जुड़कर समाप्त हो जाते हैं। बस जरूरत है तो ध्यान की जरूरत चेतना तक पहुँचे। यह सत्य है कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो तब सत्य की राह पर चलने या ध्यान साधना करने की तीव्र उत्कंठा महसूस नहीं होती। जीवन में सब अच्छा चलते हुए सिर्फ एक ही बात ध्यान से जोड़ सकती है, और वह है सत्य की प्यास। जिन्हें न सत्य की प्यास है न ही जीवन में परेशानियां आ रही है, वे माया में ही मगन रहते हैं, ध्यान मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते। जिसे ध्यान का आनंद मिला उसे इसकी आवश्यकता और फायदे नजर आते हैं। अंततः वह अपने प्रियजनों को भी इससे जोड़ना चाहता है, मगर इस बात से हैरान होता रहता है कि इतनी समझाने के बाद भी, अपना अनुभव बताने के बाद भी वे लोग सत्य ध्यान से क्यों नहीं जुड़ते। हाँ 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 हाँ, देखते हैं, आते हैं अगली बार। हर बार उसे यही जवाब मिलता है, और वह अगली बार कभी नहीं आती। इसका कारण यह है कि वे विचार उनकी चेतना में प्रवेश नहीं करते, वे ऊपरी तौर पर ही आते जाते रहते हैं, इसलिए वे हकीकत में फलित नहीं होते। विचार और हकीकत का चेतना से क्या संबंध है, इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। इसी समंदर के किनारे फैली रेत पर कुछ छोटे मासूम बच्चे नग्न अवस्था में खेल रहे हैं। वे अपने खेल में इतने मस्त हैं कि कोई क्या कर रहा है या उन्हें देख रहा है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं कुछ दूरी पर एक छोटी सी चट्टान है। वह चट्टान से एक विचित्र सुनहरी आभा निकल रही है, जिसका प्रभाव कुछ दूर तक है। कुछ बच्चे खेलते खेलते उस टीले के नजदीक चले गए। अब जो भी बच्चा उस आभा के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता, एक चमत्कार होता, उसके शरीर पर स्वतः ही वस्त्र आ जाते, ऐसे वस्त्र जिससे वह बच्चा दूर से ही नजर आने लगता।
बच्चे अपने नए वस्त्रों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और वे भागकर आपकी गोद में आकर बैठ गए। जो बच्चे उस आबा के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आए, वे वैसे ही नग्नावस्था में रह गए। अब इस कहानी में छिपा इशारे समझते हैं। वह चट्टान सेल्फ है, यानी हमारे भीतर का स्रोत, और उससे निकलती हुई आभा है उस स्रोत की चेतना। चेतनता से सेल्फ का गुण आभा है। खेलने वाले छोटे बच्चे हैं हमारे विचार, जो इधर उधर चलते फिरते कूदते फुदकते रहते हैं। हम दिन भर में असंख्य विचार करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही विचार फलित होते हैं, यानी वास्तविकता में बदलते हैं। और ये विचार होते हैं जो आपकी चेतना में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे विचार चेतना में आए, समझिए उन्हें कपड़े पहना दिए गए, यानी वे मूर्त रूप में आ गए, हमारा वास्तविक अनुभव बन गए। एक इंसान घर से ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो उसकी पत्नी ने उसे जाते हुए कहा कि आज ऑफिस में थोड़ा जल्दी निकल कर लौटते हुए बाजार से फला फला काम करते आना। उस इंसान ने हामी भरी और चला गया। जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसके कुछ दोस्त ऑफिस से जल्दी निकलकर पिक्चर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। वह भी पिक्चर देखने का शौकीन था। वह भी उनके साथ जाने को तैयार हो गया। अब पूरे दिन उसके दिमाग में वही प्लानिंग चलती रही कि कैसे ऑफिस का काम फटाफट खत्म करके पिक्चर जाना है। अतः अब सब कुछ अच्छे से निपटा कर वह शाम को दोस्तों के साथ पिक्चर चला गया। ऐसे में वह पत्नी के बताए हुए काम भूल गया। कारण यही है कि जिस विचार को हम बार बार सोचते हैं, जिसे हम महत्व देते हैं, वह हमारी चेतना में उतरता है और वही अनुभव में आता है। उस इंसान के दिमाग में लगातार पिक्चर जाने का विचार बना रहा। वह पूरी दिन वही सोचता रहा, उसी के लिए आयोजक करता रहा। अंततः वह उसकी चेतना तक जा पहुंचा, जबकि लौटते हुए बाजार के से सामान लाने के विचार नग्न बच्चों की तरह ऊपरी तौर पर इधर उधर घूमकर दिमाग से निकल गए। यही सत्य है, जो विचार हमारी चेतना तक नहीं पहुंचते, हम उन पर कोई एक्शन नहीं लेते। हम उन्हें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वे हमारा अनुभव नहीं बन पाते। यदि आप अपने अतीत पर मनन करें तो पाएंगे कि जीवन में आपके जो भी काम किए, जो भी अनुभव प्राप्त किए, वे कभी न कभी आपके विचारों के स्तर पर आए। उनके ऊपर आपने बहुत मनन चिंतन किया, उन विचारों को अपनी पक्की सोच बना ली, फिर उन पर आपको द्वारा सहजता से कर्म हुए और वे हकीकत में तब्दील हुए। यानी चेतना से ही फीलिंग आती है। जब चेतनता में विचार पहुंचता है तो आपको उससे संबंधित फीलिंग आनी शुरू होती है। यानी आपके भीतर इतनी जबरदस्त फीलिंग आएंगी कि आपका शरीर खुद ब खुद उस पर एक्शन लेने लगेगा। जैसे एक माँ को अपने छोटे बच्चे का जरा सी आवाज़ गहरी नींद में भी सुनाई दे सक जाती है और वह तुरंत जाकर उसे अटेंड करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ के चेतनता में बच्चे की देखभाल और सुरक्षा करने की बात उतर चुकी है। उसे इस बात के लिए न बार बार स्वयं को याद दिलाना पड़ता है, न मोबाइल पर अलार्म या रिमाइंडर लगाना पड़ता है। यह उसके भीतर से स्वतः ही होती है। ऐसे ही जो लोग
रात को बार बार गंभीरता से विचार करके सोते हैं कि सुबह उठकर फटाफट कुछ काम निपटाते हैं, तो उसके सुबह आँख खुलते ही तुरंत फीलिंग आती है कि चलो जल्दी उठो, अपना काम शुरू करो। और वे उठ ही जाते हैं, भले ही कितनी भी ठंड हो, कैसा भी वातावरण हो, रात को देर से सोए हो या फीलिंग उन्हें कुछ देर हो लेटने ही नहीं देती। कुछ लोग जो अपने व्यसन छोड़ पाते हैं, इसका यही कारण होता है कि उन्हें पहले व्यसन से मुक्त होने का विचार आया और यह उस विचार पर उनको इतना ज़्यादा सोचा कि वे उनकी चेतना में पहुंच गए। फिर सेल्फ से ही उन्हें व्यसन से दूर रहने की फीलिंग आती रही, जिसके फलस्वरूप व्यसन से मुक्ति का अनुभव उनकी गोद में आया। अगर वे विचार ही नहीं आए होते तो वह अनुभव ही नहीं बनता। इसी तरह सत्य की प्यास, सत्य के विचारों को चेतना तक पहुंचाने के लिए आपको एक फार्मूले पर कार्य करना होगा, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में जानेंगे। अध्यात्म और आत्मज्ञान का यह सफ़र हम यूं ही जारी रखेंगे। अगर आपको ध्यान योग की यह सरल व्याख्या पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जिन्हें मानसिक शांति की तलाश है। ऐसे ही और गहरे विषयों को समझने के लिए योशो लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम इसके अगले पड़ाव पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।